आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सिंपल से नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ को मिक्स करो तो सॉल्यूशन हो जाता है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक जैसे हम वाटर में नमक डालते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, शुगर डालो सॉल्यूशन बन जाता है, या गर्मी में हम शिकंजी जो बनाते हैं वो भी एक सॉल्यूशन का ही टाइप है। तो हमें पता है, लेकिन हम जब साइंस में आते हैं तो हम हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के देखते हैं। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन, उसमें मोल्स क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं, लिक्विड लिक्विड में, गैस गैस में, या आपस में कैसे मिक्सअप होते हैं। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें ये आती है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एकदम प्योर नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ एकदम प्योर नहीं। जैसे अपने बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड मीन्स होता है एकदम प्योर, लेकिन जब उससे हम कुछ नेकलेस या बैंगल जो बनाते हैं तो उसमें एकदम प्योर वो गोल्ड नहीं होता, उसके अंदर उसमें कुछ कॉपर मिक्स करते हैं तभी वो जाके बनता है। एकदम प्योर जो होता है, कोई भी प्योर चीज़ होती है उसको शेप देना मुश्किल होता है। तो इसे उसको थोड़ा सा एकदम बनाने के लिए, शेप देने के लिए उसमें हमें कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ मिक्सअप करना, और उसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। उस टाइप का जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है सॉलिड में, मतलब कॉपर भी सॉलिड और अपने गोल्ड भी सॉलिड, तो दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल, जैसे ब्रॉन्ज होता है, जो हमारे पास ब्रॉन्ज होता है, जो हमारे अक्सर जो एथलीट्स होते हैं उनको मिलता है, तो वो किससे बनता है, कॉपर और टीन, ये दो लेकर हम उससे ब्रॉन्ज बनाते हैं। तो काफ़ी टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे देखो जो फ्लोराइड होता है, जैसे फ्लोराइड होता है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन, ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर फ्लोराइड किसी चीज़ में, एक एग्जांपल है कि अगर फ्लोराइड हो, अगर वो किसी चीज़ में हाई कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब ज़्यादा मात्रा में हो, तो वो एक पॉइजन का काम करता है। जैसे रेड पॉइजन होता है, उसमें फ्लोराइड जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है ना। किसी चीज़ के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब ज़्यादा वैल्यू में, ज़्यादा मात्रा में अगर हम फ्लोराइड को मिला दें तो एक पॉइजन का काम करता है। तो इसी टाइप से अगर हमारे अराउंड जितने भी चीज़ें हम देखते हैं तो सब कुछ एक मिक्सचर है एक, या सॉल्यूशन है। तो उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पे ना। जैसे हमारे पास तीन टाइप के मैटर होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बस यही चीज़ जो आपस में मिक्सअप होती हैं और कुछ नई चीज़ें बनाती हैं, नई चीज़ें कोई फॉर्म करती हैं। लेकिन इसमें हम मोस्टली जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम मोस्टली लिक्विड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें हम लिक्विड पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमो एंड हेट्रो। होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होते हैं अगर हमने किसी चीज़ में कुछ चीज़ मिक्स करते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लो वाटर है और उसके अंदर हमने नमक डाला। अब नमक क्या होता है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। अगर हमने वाटर में कुछ, जैसे मान लो हमने ऑयल मिलाया, ऑयल लिया, तो आपको पता है कि ऑयल जो होता है वो वाटर में मिक्सअप प्रॉपर्ली होता नहीं है। तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखो एक बात है कि अगर हमने यहाँ पर वाटर लिया, यहाँ हमने सॉल्ट लिया NaCl, तो NaCl है ना, इसकी एक लिमिट होगी एक्चुअली, इसमें मिक्सअप होने की, इस वाटर में मिक्सअप होने की एक लिमिट होगी। मतलब जितने H2O की मॉलिक्यूल्स होंगे और उतना हमने NaCl डाला तो उनके साथ आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और यूनिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। अब अगर इसके अलावा अगर हम ऊपर से इसमें और NaCl डालें और नमक डालें तो उसमें मिक्सअप नहीं होता है, क्योंकि सब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सब उसके साथ मिक्सअप हो चुके हैं। तो बाकी क्या करेगा, बाकी अगर हम उसमें और नमक डालने की ट्राई करेंगे तो यहाँ बॉटम पे जमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ बॉटम पे जमा हो जाता है। तो इस टाइप के जो होते हैं होमोजीनियस, मतलब एक लिमिट होती है इनकी, और हेट्रो आपको पता है यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होता है। फिर दूसरे टाइप कहते हैं मिक्सचर सॉल्यूशन। मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं लाइक, जैसे मतलब एक हमने कुछ लिया उसके अंदर दो तीन चीज़ें मिक्स कर दी। लाइक जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा मिक्स करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें अगर मिक्स कर दे तो हो जाता है मिक्सचर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास ये सॉल्यूशन होते हैं। अब इसमें जो चलो ये तो हमारे पास चलो टाइप हो गए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है कि क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। मतलब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है कि जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पर हमने पानी लिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। इसके अंदर हमने NaCl डाला, उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम है, तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूट। मतलब लाइक जैसे हमने एक बड़ा सा टब लिया और उसमें मान लो 1 चम्मच नमक डाला हमने, बड़ा सा तो क्यों, एक बड़ा सा पतीला लिया, उसमें हमने पानी डाला, उसमें छोटा सा नमक डाला, तो जो पानी है तो वो तो हमारे पास हो गया सोल्वेंट, उसको तो हम कहेंगे सोल्वेंट। और जो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सोल्यूट, ठीक है। अब जो फिजिकली स्टेट होती है, हम किसी चीज़ को फिजिकली सॉल्यूशन को कहेंगे कि भाई लिक्विड है, सॉलिड है, तो वो किस पे डिपेंड करे होगा, चीज़ें तो सब मिक्सअप होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में प्योर नहीं है। तो अब किसी चीज़ को हम कहते हैं भाई ये तो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो हम किस बेस पे कहते हैं, हम सॉल्वेंट जो पोजीशन में होता है, मतलब जो ज़्यादा वैल्यू में होता है, मात्रा में होता है, वो होता है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके बेस पर हम उसकी फिजिकल स्टेट बताते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल जैसे अपने अगर देखें, जैसे देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये हो गया, NaCl हमने डाला पानी के अंदर, तो पानी में हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में, NaCl क्या हमारे पास सॉलिड स्टेट में। जैसे ऑक्सीजन भी मिक्सअप होता है, अगर हम वाटर में बात करें तो H2O में ऑक्सीजन भी मिक्सअप होता है, तो हमारे पास इसमें क्या हो गया, गैस इन लिक्विड, ठीक है। अगर हमने शुरू में एक एग्जांपल देखा था कि जैसे गोल्ड होता है, उसके अंदर हम कॉपर मिक्स करते हैं कुछ कंगन वंगन बनाने के लिए, नेकलेस कुछ बनाने के लिए, तो वो हमारे पास किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। तो इस टाइप के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं। लाइक अगर हम जो पानी में होते हैं हम एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है, विस्की दारू वारू जो पीने वाले हैं, तो वो भी एक क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस टाइप के जितने भी सॉल्यूशन हैं देख लो, जिसमें ज़्यादा वैल्यू में हमारे पास सॉल्वेंट है, तो वो हमारे पास होता है, उसकी हम फिजिकली स्टेट बताते हैं क्या है, ठीक है। लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, गैस एंड गैस है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये दो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये हमारे पास मेन है, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू पता होना ज़रूरी है कोई भी चीज़, किसी भी सॉल्यूशन को समझने के लिए। तो हम नेक्स्ट उसको समझने की ट्राई करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है कि सॉल्यूशन को समझना, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने है, कितना सॉल्वेंट उसके अंदर है, कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट डाला है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझने की हम ट्राई करेंगे। जैसे कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट है और उसके अंदर हमने कितना सॉल्यूट डाला है, ठीक है, कितना सॉल्यूट डाला है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। लाइक एक डेंसिटी पे आप समझ सकते हो कि किसी सॉल्वेंट में हमने अगर कम वैल्यू में हमने अगर सॉल्यूट डाला हो तो वो होता है डाइल्यूट। अगर किसी मान लो जैसे एक टब है उसमें पानी है और उसमें एक चुटकी हमने नमक डाला तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट है उसमें हमने एक चुटकी डाला, सॉल्यूट डाला, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बन गया वो हमारे पास है वो डाइल्यूट। लेकिन वहीं हम खूब सारा उसमें नमक डाल दें तो उसमें जो सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका हाई हो गया, तो उस जो हमारे पास हो जाएगा वो कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस दो टाइप के हमारे पास ये होते हैं। तो हमारे पास मेन जो है हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है और इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली, ठीक है। ये दो हमारे पास मेन सोर्स हैं। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए मतलब सॉल्यूट हमारे पास मेन है, सॉल्वेंट तो हमें पता चल जाएगा कितना क्या है। सॉल्यूट हमारे पास मेन है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने मिलाया है। तो इसके दो तरीके होते हैं, क्वालिटी होती है और एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स समझ में आ जाएगा भाई कि कितना सॉल्यूट है, मतलब डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन है वैसे। लेकिन क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, उसको एकदम कैलकुलेट करेंगे एकदम प्रॉपर वे में कि कितना उसमें कितना सॉल्यूट है। तो हमारे पास ये 7 वे होते हैं, ठीक है, 7 तरीके हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके में कि मास परसेंटेज, कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास सॉल्यूशन दिया है उसका मास कितना है, सॉल्यूट का मास उसके अंदर कितना है, ठीक है। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है उसका, मास बाय वॉल्यूम, कितना मास है कितने वॉल्यूम में, या ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 1 मिलियन कितना 10 लाख, तो 10 लाख में कितना सॉल्यूट उसके अंदर है। या मोल फ्रैक्शन, कितने मोल्स हैं, मोलरिटी कितने मोल इन केजी, और मोलरिटी कितने मोल्स इन क्या बोलते हैं लीटर, ठीक है, लिक्विड लीटर और केजी। तो चलो हम इसको एक एक करके देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले आता है हमारे पास आता है मास परसेंटेज। इसको हम शो करते हैं W/W परसेंटेज,
ठीक है, मास परसेंटेज। वैसे तो m होना चाहिए, लेकिन इसमें हम w का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है, जैसे आपको अपने पास सॉल्वेंट है, जैसे अपने पास एग्जांपल मान के चलते हैं हर में कि हमारे पास एक ये पानी है और इसके अंदर हमने NaCl डाला, ठीक है। लेकिन ये मास परसेंटेज है, तो मास हम मोस्टली सॉलिड में यूज़ करते हैं, ठीक है। मास हम सॉलिड में यूज़ करते हैं। तो हम जो अनदर एग्जांपल था हमारे पास कि सॉलिड इन सॉलिड, जैसे ब्रोंज जो मेडल होता है, ब्रोंज कुछ चीज़ होती है, तो हम वो हमारे बनता है कॉपर एंड टिन से। तो इन चीज़ों से हमारे पास ब्रोंज बनता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सॉल्वेंट लेना हो तो टोटल मास ऑफ कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूट का परसेंटेज निकालना हो कि उस सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने हैं, तो उसका मास लिख दो। अगर सॉल्वेंट का निकालो तो सॉल्वेंट का निकालो, बात तो एक ही पढ़नी है। तो टोटल मास ऑफ कंपोनेंट जिसका भी निकालना हो उसका कितना मास है, फिर लिख दो टोटल मास, जो ओवरऑल उस सॉल्यूशन का मास है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो मास का जो टोटल मास है उस सॉल्यूशन का, और इनटू 100 परसेंटेज करने के लिए। तो ये इस टाइप के जो हमारे पास हो जाता है, वो इस टाइप से हमारे पास निकल के आ जाएगा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मोस्टली सॉलिड में यूज होता है ना, सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं, तो उनके लिए हम मास परसेंटेज यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आता है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ये भी सेम है कि वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम है, मतलब ये यूज करते हैं हम लिक्विड फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी वॉल्यूम निकालना हो तो हम उस कंपोनेंट सॉल्वेंट है या सॉलिड, दोनों में कोई भी कंपोनेंट वॉल्यूम कितना है, फिर निकालो टोटल वॉल्यूम और इनटू 100, सिंपल, ठीक है, सिंपल है। अगर ये तो चलो अगर हमारे पास मास परसेंटेज है, तो मास मीन्स हो गया ये, तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म है, दैट्स वाई अगर इसको हम माने तो जैसे कॉपर टिन। अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो लिक्विड इन लिक्विड। अगर दोनों हो सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर, और उसमें नमक डाला सॉलिड हमने, तो उसका क्या परसेंटेज निकलेगा, वो मास बाय वॉल्यूम में आता है। चलो देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। कितने वॉल्यूम में कितना मास हमने मिलाया है, इसको हम शो करेंगे W/V परसेंटेज। मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है, कि वॉल्यूम में हम मास पूछ रहे हैं और NaCl उसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो अच्छा एग्जांपल तो जो क्या हो जाएगा, टोटल मास, कंपोनेंट मास लिख देते हैं सिंपल, कंपोनेंट मास कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम। ये तरीका। एक हमारे पास फोर्थ तरीका होता है, अच्छा एक्चुअली इसमें एक ये बात है कि ये जो हमारे पास ये मोस्टली यूज़ होता है फार्मेसी मेडिसिन्स जो होती हैं, उसमें ये मोस्टली मास बाय वॉल्यूम यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लिक्विड फॉर्म में हमारे पास सॉल्वेंट होता है, और उसमें हम जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो हमें सॉलिड फॉर्म में नज़र आती है ना, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मोस्टली होती है। तो वही है, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है और उसमें कुछ मास होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस मेडिसिन फार्मेसी में इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में होता है कितने, 10 लाख 10⁶। तो इसमें क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट तो नंबर, मोस्टली हम सॉल्यूट की बात करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स इन सॉल्यूशन और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर मतलब कितना सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू पार्ट्स में मिलियन है, पार्ट्स मिलियन मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो हमारे पास 10⁶ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल हमें क्या मिलता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हम एटमॉस्फेयर की बात करें, लेकिन जैसे इसमें हमारे पास जैसे सल्फर, कई बार इसमें सल्फर मिक्स होता है, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, तो क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर काफ़ी बड़ा है ना। तो जो एटमॉस्फेयर है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, ठीक है, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नंबर में होते हैं, दैट्स वाई हम उसमें यूज़ करते हैं
एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, काफ़ी बड़ा अपना एटमॉस्फेयर है, वो पोल्यूटेंट्स हम फैलाते हैं एक्चुअली, तो उसमें काफ़ी टाइप के पोल्यूट, तो उसमें पार्ट्स पर मिलियन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो गया पार्ट्स पर मिलियन। तो इस 4 टाइप से हमारे पास ये अलग अलग टाइप हो गए, मतलब मास बाई मास, सॉलिड में हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में कुछ मास मिलाया गया हो, और या पार्ट्स पर मिलियन। तो ये 4 टाइप की। जो नेक्स्ट 3 टाइप के हैं वो थोड़े अलग हैं, वो मोल्स में बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लाइक सिमिलर टू एक्स सिंबल होता है या चाय इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम इस नाम से शो करते हैं। ये भी सिंपल है। इसमें क्या होता है कि अब इसमें मोल्स की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम मास ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे, मतलब वॉल्यूम लेंगे लिक्विड में, मास लेंगे हम सॉलिड में। अब हम मोल्स की बात करते हैं, सिंपल, ठीक है। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हम अलग को अलग अलग नहीं करेंगे, हम सीधा मोल्स में बात करते हैं। तो सिंपल कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ, ये सिंपल है एक्चुअली सॉल्यूशन, ठीक है। इंटू 100 कर दो अगर परसेंटेज निकालना हो, अगर परसेंटेज निकाले तो इंटू 100 कर दो, नहीं निकालना तो इंटू 100 मत करो। अब मोल्स क्या होते हैं? हम ऐसे है कि अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, है ना, हम साइंस में जो भी बात करते हैं हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं। अब एटम को तो हम काउंट कर नहीं सकते, अब इतनी सी चीज़ में पता नहीं कितने एटम होंगे, तो एक एक एटम को तो हम काउंट कर नहीं सकते। तो हमने एक वैल्यू रखी कि एक मोल में, हमने बोला कि एक मोल में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एक मोल में इतने एटम होंगे, तो हमने नाम दे दिया 1 मोल, ठीक है। जैसे अपने दर्जन की बात करते हैं, डजन की बात करते हैं, दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो सिंपल है, वो सिंपल हो जाता है। मतलब जब चीज़ें बहुत ही स्मॉल हो, लेवल पे हो, तो उनको एक नंबर, बड़ा नंबर दे दो, तो हमने दे दिया मोल। अब एटम को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन तो हमने एक झुंड को, एक ग्रुप को, मतलब इतना अगर एक जगह एटम हो तो उसको हम कर देंगे 1 मोल। तो सिंपल से अब पहले क्या है कि हम मास में बात कर रहे थे, वॉल्यूम में बात करते हैं, तो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशन में चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। लिक्विड में अलग होगी, फिर सॉलिड में, फिर गैस में अलग हो जाएंगी। तो सिंपल से हम मोल्स में बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उस सॉल्वेंट में डाले हैं हमने। मान लो जैसे पानी हमारे पास, ठीक है, वाटर हमारे पास, मान लो 5 मोल है, ठीक है, वो हमारे पास होगा सॉल्वेंट, और उसमें मान लो कि हमने हाफ मोल ऑफ वापस हमने NaC सोल्ट उसके अंदर मिला लिया, तो हम अब मोल्स में बात करेंगे, ठीक है। हाफ मोल मतलब इसका हाफ कर लो, इतने आइटम का हाफ कर लो, और 5 मोल है तो उतने 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइप से हम इसको मोल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है मोलरिटी। अच्छा रुक जाओ, इसमें एक्चुअली अगर इसमें हमें निकालना हो टोटल, वैसे मान लो हमारे पास ये हमारे पास है, इसमें ये B हमारे पास सॉल्वेंट है इसके अंदर, ठीक है, और हमने वापस इसमें ये अच्छा एग्जांपल है NaCl वाला, इसको पकड़ के लेकर चलते रहते हैं। इसमें हमने ये सोल्ट मिलाया A, तो ये हो गया B+A, मतलब पानी के अंदर हमने कुछ नमक मिलाया, तो टोटल मिक्सअप सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मान लो हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है कि कितने मोल्स इसके अंदर हैं, तो सिंपल सी बात है, इसके मोल्स ले लो कि कितने हम मोल्स इसमें हमने पानी मिलाए हैं, और अपॉन में टोटल नमक के और वाटर के दोनों के ऐड कर दो, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 कर दो, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, सिंपल, बस कुछ ही चेंज नहीं हुआ, जो पहले के थे उसमें केवल मोल चेंज हुए, मतलब हम अब ग्रुप में लेने लग गए ताकि हमारे पास सिंपल हो, कैलकुलेट करना हमारे पास सिंपल हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट आता है मोलरिटी, ठीक है, 6th नंबर का हमारे पास आता है मोलरिटी। इसमें क्या होता है, देखो पहले सिंपल, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें हम ओनली सोल्यूट लेंगे, ठीक है, लेकिन जो सोल्यूट है वो हमने किस में मिलाया है? लिक्विड में, लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। मतलब ऐसे मान लो, जैसे मोलरिटी हम बात करेंगे लिक्विड फॉर्म के लिए, कि जैसे वही एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी तक अपने चल रहा है कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, लेकिन इसमें हम एक ओके, तो अभी तक चल रहा है इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हम पानी का हमारे पास है कि 1 लीटर पानी में हमने कुछ NaCl डाला, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या कुछ भी मिलाया, उसके अंदर गैस मिलाई या मान लो लिक्विड उसके अंदर मिला दिया कोई, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो भी मिला रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड देखेंगे, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना वो लीटर में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वो होता है हमारे पास मोलरिटी, ठीक है, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। अगर हम वैल्यू देखेंगे कि कितना सॉल्यूशन हमने लिया, तो एक मार्क इसमें होगा हमारे पास 1 लीटर, ठीक है, हमारे पास 1 लीटर एक इसमें मार्क होगा एक्चुअली, कि ठीक है 1 लीटर एक मिनिमम, जैसे हमारे पास मान लो 0.25 ये हमारे पास होगा मोलरिटी NaOH। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 0.25 मोल्स NaOH हमारे पास 1 लीटर लिक्विड में है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर वॉल्यूम में है, तो ठीक है, इस टाइप से हम इसको शो करेंगे, हम लीटर में लेंगे एक्चुअली। वही हमारे पास जो इसमें लास्ट आता है वो आता है हमारे मोलरिटी, ठीक है, सेम ही है इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, सेम ही है। इसमें हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमने मिलाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन kg, नंबर ऑफ मोल्स, हम अब इसमें हम बात करेंगे सॉलिड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन kg। अब हम सॉलिड की बात करेंगे, मतलब मान लो ये हमने पानी लिया, हमने लिक्विड लिया, अब कुछ सॉलिड लेते हैं। सॉलिड का एग्जांपल चल रहा था अपने पास कौन सा, गोल्ड वाला, ठीक है, हमने गोल्ड लिया और उसके अंदर हमने कुछ भी मिक्स किया। अब इसमें हम कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, पहले जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें तो सॉलिड में सॉलिड मिक्स कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास ये मोलरिटी या मोलरिटी में, अब जैसे मोलरिटी में हमने एक फिक्स हमारे पास सॉल्वेंट होगा लिक्विड, और उसके अंदर हम गैस भी मिला सकते हैं या लिक्विड मिला सकते हैं, सॉलिड भी मिला सकते हैं, और उसके हम नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे कितने हैं, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा मोलरिटी। वहीं अगर हम मोलरिटी की बात करें तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो होगा सॉलिड, मतलब kg में लेंगे उसको हम, ठीक है, kg में लेंगे तो हमारे पास 1 kg होगा, ठीक है, 1 kg होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हमने डाले हैं। दोनों से हमें क्या समझ में आता है, मोलरिटी से समझ में आता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर हम चीज़ें मिला रहे हैं वो लिक्विड होगा, ठीक है, वो लिक्विड होगा, उसके मोल्स ले लेंगे हम। अब उसमें हम कुछ भी मिला सकते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, सॉलिड भी मिला रहे थे या लिक्विड मिला रहे थे, गैस भी मिला रहे थे, ठीक है, जो हमने शुरू में एग्जाम्पल मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसमें हमने क्या किया, हमने फुल आज़ादी दे दी इसको कि भाई फिक्स कर दिया कि जो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो तो होगा हमारे पास लिक्विड, और उसके अंदर हम गैस सॉलिड या लिक्विड कुछ भी मिक्स कर सकते हैं और उसके हम मोलरिटी निकाल लेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम मोलरिटी की बात करें तो हम फिक्स उसमें क्या ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे kg में, ठीक है, और उसके अंदर हम लिक्विड गैस या सॉलिड कुछ भी मिला सकते हैं, उसको हम कहते हैं मोलरिटी, स्मॉल m, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल इसको ले लो, अगर स्मॉल m कर दें तो यह आ जाएगा कितना, 0.25 मोल्स या मोलरिटी है, तो दैट मीन्स समझ में आ जाएगा कि किस में मिक्सअप है, कौन है, मतलब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो इन जो हमारे पास 7 फैक्टर हैं, ये हमारे पास 7 फैक्टर है, इसके हिसाब से हम कोई भी सॉल्यूशन का हम सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, और हम सॉलिड को मिला सकते हैं ताकि निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली इनके थ्रू हमें एकदम डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एक सॉल्यूशन हमारे पास है, उसमें कितना मिक्सचर है, किस किस चीज़ का मिक्सचर है, कितना उसमें सॉल्यूट हमने डाला है और कितना हमारे पास सॉल्वेंट है, ताकि एक्यूरेसी रहे। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, कि हम परफेक्टली कोई चीज़ को निकाल सकें कुछ, है ना, इसमें हम छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते हैं। बहुत ही हम सारा काम जो साइंस में तो एटॉमिक लेवल पे करते हैं ना, बहुत ही छोटे लेवल पे करते हैं, तो हमें हर चीज़ की एक्यूरेसी पता होनी चाहिए, है ना, एकदम सही वैल्यू, सही मात्रा, उससे हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं।
दैट्स वाई ये अच्छे फैक्टर हैं जिसमें हम सोल्यूट बता सकते हैं कितने सोल्यूट इसमें कितना मिलाया है, कितना सॉल्यूशन हमने लिया है, सॉल्वेंट लिया है और उसका हम सॉल्यूशन निकाला। तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन की एकदम पूरा किसी सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है एक्चुअली, इनकी बेस पे। और इनके बेस पे क्वेश्चन आते हो, आई थिंक आप निकाल लोगे, इजी हैं। इनके बेस पे कुछ एग्जांपल वो आप देख लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, तो इजी है वो एग्जांपल, ठीक है। अब बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली इसमें जो बात कर रहा है वो क्या समझाने की ट्राई कर रहा है। तो एक्चुअली कुल मिला के बात यही है कि इसमें सॉल्यूशन को एक्यूरेट, कि इसमें कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, ये समझाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।